भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे। इनको बचपन से ही बांसुरी बजाने की लगन थी। ग्वाले रोजाना गायें चराने जाते थे। श्री कृष्ण इनके बीच बांसुरी बजाते रहते थे। उनकी बांसुरी की आवाज इतनी सुरीली और मधुर होती थी कि जो भी सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। श्री कृष्ण के युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते बांसुरी की आवाज जादू का काम करने लगी थी। जो भी आवाज सुनता था वह बांसुरी की ओर इस तरह खींचता चला आता था जैसे कोई वस्तु चुंबक की ओर खींची चली आती है। ग्वालों की तरह स्त्रियां भी बांसुरी सुनने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंचती थीं। शुरू में स्त्रियां घंटे 2 घंटे बांसुरी सुनकर जाती थीं। धीरे धीरे स्त्रियां बांसुरी सुनने में अधिक से अधिक समय बिताने लगीं और घर के कामकाज के लिए समय कम रहने लगा। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती थीं जो घर पर अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बांसुरी सुनने श्री कृष्ण के पास चली जाती थीं। श्री कृष्ण पागल की तरह अपनी बांसुरी बजाने में डूबे रहते। तमाम लड़कियां और स्त्रियां उनसे प्रेम करने लगी थीं, लेकिन श्री कृष्ण थे कि अपनी बांसुरी बजाने में व्यस्त रहते। लोग उन्हें पागल भी कहने लगे थे। कभी कभी बांसुरी की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर गांवों तक जा पहुंचती थी। ग्वालों और स्त्रियों पर बांसुरी का एक जादू सा प्रतीत होता और वे बांसुरी सुनने के लिए अपने आप से निकल पड़ती थीं। गांवों में बड़ी अव्यवस्था फैल गई जब घर का काम काज छोड़कर स्त्रियां श्री कृष्ण के पास चली जाती तो घर का बचा हुआ काम घर के वृद्ध लोगों को करना पड़ता। उनके छोटे छोटे शिशुओं की भी देखभाल करनी पड़ती। फिर लोक लाज का सवाल भी उठ खड़ा होता था। गांवों की युवा लड़कियां और बहुएं लोक लाज त्याग कर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने पहुंच जाती थीं। जब श्री कृष्ण से कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं तो अपनी बांसुरी बजाने में डूबा रहता हूँ। मैं किसी को बुलाने तो जाता नहीं। आप अपने अपने परिवार वालों को समझाइए कि वे मेरे घर न आएं। बहू बेटियां ना तो घर वालों की बात मानती थीं और ना ही किसी बाहर वालों का उन्हें डर था। अब तो एक ही रास्ता रह गया था कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर दें। गांवों के मुखिया, जमींदार आदि सभी परेशान थे। उन्होंने नंदलाला को समझाया, इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। गांवों के खास लोग उस क्षेत्र के राजा के पास गए और उनके सामने ये समस्या रखी। सबकी बातें सुनकर राजा ने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि मेरे राज्य में जितने भी बांस के पेड़ हैं उनको काट दिया जाए और उनमें आग लगा दी जाए। अगले दिन सभी बांसों को काटकर उनमें आग लगा दी गई। उसी दिन रात के समय श्री कृष्ण की बांसुरी भी नष्ट कर दी गई। तभी लोगों ने कहा, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।